दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज 2 बच्चे फाइनली ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि कैसे आपको इसके फेज 2 के पोर्टल के अंदर अपनी प्रेफरेंस का सही तरीके से चयन करना है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और वो कौन सी मिस्टेक है जिनको आपको अवॉइड करनी है, जिन मिस्टेक की वजह से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बच्चे जब हम डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। आपने रजिस्टर किया होगा है ना फेज 1 के लिए। सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना पासवर्ड और जो ये कैप्चा वेरिफिकेशन है इसको यहां पर टाइप कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद बच्चे जब हम यहां पर आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको ओपन होता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये यहां पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फेज 1 है ना। इसके अंदर अभी क्या चल रहा है, करेक्शन विंडो आई है। तो आपने अगर मान लीजिए कोई डिटेल अपनी वो गलत फिल कर दी, ठीक है, उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब यहां पर एप्लीकेशन फेज 2, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रोवाइड प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस। अब इस पर टैप करेंगे स्टार्ट पर। जैसे ही हमने इस पर टैप किया तो ये हमारे सामने ये जो पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाएगा। सब्जेक्ट मैपिंग पहले पर है, सेकंड प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, थर्ड प्रेफरेंस सिलेक्शन और फोर्थ है बच्चे प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। तो जैसे हम इस पर टैप करके नीचे आएंगे ना तो यहां पर एक बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करनी है, सब्जेक्ट मैपिंग। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है बच्चे। यहां पे ये जो प्रोसेस है बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं और इस मिस्टेक की वजह से वेरिफिकेशन के अंदर उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक तरफ आपका कौन सा आएगा बच्चे, सीयूटी के अंदर जो आपने टेस्ट पेपर दे रखे हैं, एक आएगा जो आपके क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट हैं। जैसे इन्होंने सीयूटी में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया था तो अब यहां पर इनके क्लास 12th के अंदर इंग्लिश है, तो यहां पर इन्होंने टैप करके वो सब्जेक्ट फिल कर दिया। सेकंड, सीयूटी के अंदर बीएसटी का पेपर दे रखा है, क्लास 12th में भी इनका बीएसटी था। नेक्स्ट है इको का पेपर दे रखा था, क्लास 12th के अंदर इनका इको भी था। अब यहां पर जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट हमने क्लास 12th के अंदर जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा होता है, सीयूटी के अंदर जनरल टेस्ट दे रखा है। तो देखिएगा सीयूटी टेस्ट पेपर के अंदर जनरल टेस्ट फिल करोगे, अब आपका क्लास 12th के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं था तो आपको क्या चयन करना है, वहां पे नॉट एप्लीकेबल, इसको चयन जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो ये ओपन होकर के आ जाएगा। ये आपको आपके जो मार्क्स हैं वो बता देगा कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी स्कोर। अब यहां पे आपको खुद ही ये बता देगा कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो, कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इन्होंने बना के दे रखा है कि भाई कौन से कोर्स के लिए तुम एलिजिबल हो। जैसे ये बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर ये खुद ही स्कोर इसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है बच्चे। बीकॉम के लिए हैं, इसके अलावा बीए प्रोग्राम के लिए हैं, बहुत से कोर्सेज के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। अब आपको सिंपली क्या करना, अब यहाँ पर देखिएगा जैसे जिनके लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आपको ये जो रेड में लिखा हुआ है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ये आपको खुद ही बता देगा कि आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहां तक क्लियर है। उसके बाद बच्चे आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो यहां पर बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं अवेलेबल प्रेफरेंसेस 836, ठीक है। तो 836 प्रेफरेंसेस ये फिल कर सकते हैं, ये इसने खुद ही बता दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, जैसे यहां पर बच्चे इस फिल्टर पर आप टैप करोगे ना तो देखिएगा ये सारे के सारे कोर्सेज बता देगा कि कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। ये यहाँ पर लिस्ट आ गई। अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पर पहले पर मैंने चुना बीकॉम को, ठीक है, बीकॉम। उसके बाद बच्चे मैं क्या करूंगा, अप्लाई फिल्टर करूंगा। जैसे अब मेरे को क्या करना है, कॉलेज का सिलेक्शन करना है, तो ये खुद ही बता दिया इसने अवेलेबल प्रेफरेंस 44, ठीक है। यानी जो ये
कोर्स है बीकॉम का, इसकी यहाँ पर क्या होगा बच्चे 44 कॉलेजेस होंगे ये सारे के सारे। अब यहाँ पर आपको जो ये कॉलेज हैं इसमें आपको यहाँ पर तीन चीजें दिख रही होंगी, एक ऐड टू टॉप, एक ऐड टू बॉटम, एक है बच्चे ऐड टू प्रेफरेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो बीकॉम का कॉलेज है बच्चे अदिति महाविद्यालय, मैंने इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर रखा है। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, अगर देखो टॉप पे रखना है तो ऐड टू टॉप कर दूंगा, अगर ऐड टू बॉटम करना है तो ऐड टू बॉटम। अब मान लीजिए मैं ऐड टू टॉप करता हूं, ठीक है, मैंने ऐड टू टॉप कर दिया, ये पहले पर आ जाएगा। लेट्स से नेक्स्ट है, जैसे ही नीचे टैप करके आएंगे, मेरे को ये नहीं रखना है पहले पर, मेरे को रखना है लेट्स से गार्गी कॉलेज रखना है पहले पे। ठीक है, गार्गी कॉलेज रखना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू टॉप पे करूंगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि गार्गी कॉलेज इसके ऊपर आ गया। ठीक है, लेट्स से मेरे को मान लीजिए मेरे को गार्गी कॉलेज पहले पर नहीं रखना है, मेरे को पहले पर रखना है बच्चे लेट्स से किरोरीमल। अब मैं क्या करूंगा, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर करूंगा, मेरे को पहले पे रखना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पर एक लिखूंगा, एक मिनट एक लिखूंगा, है ना, सिंपली प्रेफरेंस किया, यहाँ पर 1, ठीक है 1 किया, ओके किया। अब ये देखिए किरोरीमल पहले पे आ गया। ठीक है, लेट्स से मेरे को सेकंड पर, मेरे को थर्ड पर अदिति महाविद्यालय नहीं रखना है, मेरे को थर्ड पर रखना है रामलाल आनंद कॉलेज फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ऐड टू प्रेफरेंस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 करूँगा, 3 लिखा और ये ओके। तो इस तरीके से ये सारा का सारा क्या बता देगा आपको कि किस तरीके से आपको जो कॉलेज है उसका सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट, अब देखो 4 कॉलेज आके 44 बता रहा था, अब कितने रह गए 40। अब इसके बाद भाई मेरे को नेक्स्ट मान लीजिए मेरे को करना है बीए जर्नलिज्म, बीए जर्नलिज्म पर टैप किया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, अप्लाई फिल्टर कर दिया। उसके बाद यहां पर बता देगा कि कौन कौन से बीए जर्नलिज्म के कॉलेजेस हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे को रखना है दिल्ली आर्ट्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को बॉटम में रखना है। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐड टू बॉटम करूंगा तो वो आपका यहाँ पे दिखा देगा। मेरे को टॉप पे रखना है, ऐड टू टॉप करूंगा तो वो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से फिल कीजिएगा, अभी आपके पास 5 से 6 दिन का समय है। सोच समझ करके ये जो फेज है बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कम मार्क्स हैं या फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं या फिर आपके फुल स्कोर ही क्यों ना है, प्रेफरेंस लिस्ट का चयन सही से करना बेहद जरूरी है। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, जो बातें मैंने अभी आपको पहले बताई उनका स्पेशली उनका ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चे आप अपना डाउट क्या करिए, पिन कर दीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जैसे जो हमारी प्रेफरेंस शीट होती है ना सब्जेक्ट वाइज, है ना, सॉरी कोर्स वाइज, जैसे बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है या फिर बीएससी है, बीएससी के अंदर जैसे मान लीजिए ऑनर्स के कोर्सेज हैं तो उनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है बच्चे वो अलग से आएगी। इसमें मैंने ये आपको बताया कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।